आज का प्रेरणा संदेश भाग 6। क्या आप जानते हैं से भी एक भयंकर रोग है। डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर और एड्स से भी भयंकर रोग है और जिससे न केवल भारत के लेकिन समस्त विश्व के कई लोग त्रस्त और ग्रस्त हैं। इस रोग का नाम है आलस, लेजीनेस, अकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता। अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही से उत्पन्न हुआ यह दुर्गुण केवल दुर्गुण नहीं, एक रोग है और इसका जो शिकार बनते हैं वे जीवन में बहुत कुछ गंवाते हैं। इसको समझने के लिए एक सत्य घटना सुने। ईस्वी सन 1876 की साल में अलेक्जेंडर बेल नाम के वैज्ञानिक ने लैंडलाइन टेलीफोन का संशोधन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दौरान एलिशा ग्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने भी इसी पे कार्य शुरू किया था। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों का कार्य साथ चल रहा था। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि दिनांक 14 फरवरी 1876 के दिन दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। अरे इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दोनों का कार्य एक ही समय पे संपन्न हुआ था। लेकिन अलेक्जेंडर बेल एक क्षण की भी आलस किए बिना पेटेंट ऑफिस में गए और टेलीफोन संशोधन पे अपने नाम का दावा लिखा लिया। इस ओर एलिशा ग्रे आलस की वजह से घर पे ही रहे, आराम किया। एंड व्हेन ही रीच्ड द पेटेंट ऑफिस ही वॉज 1 आवर लेट। और वहां उनको कहा गया कि वी आर सॉरी, इस संशोधन कार्य पे अलेक्जेंडर बेल का नाम लिखा गया है। थोड़ी आलस की वजह से एलिशा ग्रे ने नामना, चाहना, संपत्ति, सम्मान बहुत कुछ गवा दिया। इस विश्व में एलिशा ग्रे जैसे कई लोग हैं कि जो आलस के रोग की वजह से बहुत कुछ गंवाते हैं। लेकिन हमें निरंतर अनुसंधान रहना चाहिए कि हमारे तन मन में आलस नाम का रोग प्रवेश न कर जाए। हम भले ही घर में रहें लेकिन एक्टिव रहें। हम भले ही घर में रहें लेकिन कार्यान्वित रहें। हम भले ही घर में रहें लेकिन कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करते रहें। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन में हमेशा पुरुषार्थ की ही प्रधानता रही है और आलस का नाम निशान नहीं होता है। फिर वह विवेकानंद स्वामी हो या अब्राहम लिंकन, जगदीश चंद्र बोस हो या थॉमस अल्वा एडिसन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या आइंस्टाइन, प्रमुख स्वामी महाराज हो या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे कई महान पुरुषों ने आलस का परित्याग करके पुरुषार्थ को ही प्रायोरिटी दी है। और दूसरी ओर सामान्य मानवी, उनके विचार कैसे होते हैं? हो रहा है, हो जाएगा, करते हैं, करेंगे, क्या जल्दी है। और ऐसी ही जीवन शैली की वजह से वे अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। Do you know what is the basic difference between common people and great celebrities? सामान्य मानवी और महान पुरुषों के बीच यही तफावत होता है कि सामान्य मानवी ऐसा कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। और महान पुरुष क्या सोचते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यदि महान बनना है तो आलस रूपी रोग का परित्याग करना ही पड़ेगा। और इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पे एक कोटेशन कार्विंग कर देना चाहिए। डोंट बी अ बर्डन टू योर फैमिली, टू योर सोसाइटी एंड टू योर कंट्री। बी अ गिफ्ट सो एवरीवन कैन एंजॉय योर एग्जिस्टेंस एंड एवरीवन कैन गेट इंस्पिरेशंस फ्रॉम यू व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड। हम हमारे परिवार पे, समाज पे और देश पे बोझ न बने, हम भेंट बने, गिफ्ट बन जाएं, ताकि लोग हमारे अस्तित्व को उत्सव की तरह मनाएं। और जब हम इस पृथ्वी से विदा लें तब वे हमारे जीवन में से प्रेरणा ही प्राप्त करें। इसीलिए हमें सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा मन में होनी चाहिए। कई लोगों को कैसे विचार आते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी, देश हमारे लिए क्या करेगा। उस वक्त जॉन ऑफ कैनेडी का कोटेशन याद रखना चाहिए कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्क योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री।
सरकार हमारे लिए क्या करेगी, कितनी सहायता देगी, कौन सा पैकेज होगा, कब मिलेगा, ऐसे विचार करने की वजह हम ऐसे विचार क्यों न करें कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, और ऐसे विचारों के साथ हम जीवन जिएंगे तो ही हम महान पुरुषों के मार्ग पे आगे चल सकेंगे। लेकिन जीवन में आने वाले प्रत्येक विघ्न और हर एक मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पूर्ण जागृति के साथ आलस रूपी रोग का परित्याग करके और पुरुषार्थ रूपी संजीवनी को आत्मसात करके हम आगे बढ़ते रहें, इसी संदेश के साथ और आपके एवं आपके परिवार के सदस्यों की सुखाकारी के लिए प्रार्थना सह। जय स्वामीनारायण।